हेलो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल बढ़िया हैं और प्रगतिशाला पर आज की क्लास के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं हूं आपकी अपनी पर्सनल फिजिक्स ट्यूटर डॉक्टर रीमा मैकमोलन और मेरा उद्देश्य है, मेरा मिशन है शिक्षा को घर घर पहुंचाना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा ऐसा मानना है और ये सच भी है कि एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। एक एजुकेटेड पर्सन के लिए अपॉर्चुनिटीज के बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं और यही नहीं, एजुकेशन से हमारा दिमाग भी खुल जाता है। एजुकेशन से, एजुकेटेड होने से हमारे को चीजें अच्छी तरह से समझ में आती हैं और इससे हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबींग वो भी स्ट्रांग होती है। एंड बिसाइड्स, किसी भी सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए उसके लोगों का शिक्षित होना, एजुकेटेड होना बहुत बहुत जरूरी है। तो प्रगतिशाला पर मेरे ये लेक्चर्स इस मिशन में मेरा पहला कदम है। तो प्रगतिशाला पर आप और मैं और आप, हम सब मिलकर के प्रगति करेंगे, खुद भी बढ़ेंगे और अपने देश को भी आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर को। तो ये वर्नियर कैलिपर क्या होता है उसको देखने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लेंथ मेजरमेंट की। किसी भी चीज की लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, किस तरह के टूल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। लेट्स से कि हमें थमा दी गई ये रेसनिक हैलिडे फिजिक्स की प्यारी प्यारी बुक और हमें बोला गया कि इस बुक का वॉल्यूम डिटरमिन करो। इसके वॉल्यूम को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए होगी बुक की लेंथ, उसकी हाइट और उसकी डेप्थ। इन तीनों चीजों को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, किस तरह के टूल से मेजर कर सकते हैं? आई एम श्योर कि यू आर विथ मी ऑन दिस कि इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे एक रूलर को, मतलब ऐसी सी चीज को जिसको कि हमने सबने देखा हुआ है। तो इस रूलर को, जिसको कि स्केल भी बोलते हैं, फुट्टा भी बोलते हैं, इसको यूज करके हम बहुत आराम से, बहुत आसानी से ऐसी चीजें जिनको हम आराम से अपने हाथ में ले सकते हैं, इनकी स्पेशल डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो वही चीजें जिनको हम आराम से अपने हाथ में ले सकते हैं, जो कि ठीक ठाक साइज की होती हैं। लेकिन अगर लेट्स से थोड़ी लंबी चीजें हैं, उनको मेजर करना है, उसको मेजर करने के लिए आप किस चीज को यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, पायजामे का नाड़ा, इसकी लेंथ को कैसे मेजर करोगे? ऑफ कोर्स रूलर से मेजर कर सकते हो, लेकिन रूलर से भी ज्यादा बेटर चीज क्या रहेगी उसको मेजर करने के लिए? एक इंच टेप, एक फीता, जिसको कि बोलते हैं टेप मेजर या फिर मेजरिंग टेप। इसको यूज करके आप पायजामे के नाड़े को बहुत आराम से मेजर कर सकते हो। तो बात कर रहे हैं यहां पर रूलर या फिर एक टेप मेजर की। इनको मार्क किया गया है किसके अंदर? सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स या फिर इंचेस के अंदर। इस लेक्चर में और ज्यादातर लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे मेट्रिक सिस्टम की, मतलब के सेंटीमीटर्स, मीटर्स, मिलीमीटर्स, माइक्रोमीटर्स, नैनोमीटर, गीगामीटर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वो वाली यूनिट्स हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है विद द पावर्स ऑफ 10, लाइक 10 टू द पावर समथिंग। उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम लोग एक यूनिट से जा सकते हैं दूसरी यूनिट के अंदर। ओके, तो ये जो रूलर है इसकी हम बात करें, जो कि सेम है एज दैट ऑफ अ टेप मेजर। इसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है? स्मॉलेस्ट डिवीजन मतलब यहां से यहां तक जा रही हैं, ये कितना है? इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो रूलर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो मतलब कि सबसे छोटा स्पेशल डायमेंशन जिसको कि एक रूलर मेजर कर सकता है वो क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। ऑलराइट,
लेकिन हो सकता है हमें इससे भी ज्यादा प्रिसिशन चाहिए हो हमारी मेजरमेंट के अंदर। यहां पर हम जा रहे हैं सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर तक। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी इस बुक की। इस बुक की अगर मैं हाइट देखूं तो ये है अप्रोक्सीमेटली कितनी, ये है 25.9 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो 25.9 सेंटीमीटर्स ये मैंने अभी अभी नापी यूजिंग दिस रूलर। लेकिन अगर मुझे इससे ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए हो और भी ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट्स चाहिए हो, एक्यूरेसी प्रिसिशन, हमने बहुत बहुत डिटेल्स में इन चीजों को कवर किया है इन प्रीवियस लेक्चर्स। तो अगर आपको अभी तक नहीं मालूम है कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन, जिनको कि बहुत सारे लोग बहुत ऑफ्टन इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं, इन दोनों के अंदर क्या फर्क है, आई सजेस्ट यू गो एंड वॉच दोस वीडियोस। नहीं तो आस्क ChatGPT, सब कुछ बता देता है, प्रीटी मच सब कुछ। ऑलराइट, लेट्स से हमें इससे ज्यादा प्रिसिशन चाहिए, हमें ज्यादा हायर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक जाना हो, तो हम किस तरह के टूल को यूज कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इसको क्या बोलते हैं? अरे भाई, आज का पूरा लेक्चर इस टूल, इसके ऊपर ही बेस्ड है। इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर की बात करें, एक बेसिक से वर्नियर कैलिपर की बात करें, तो इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.01 सेंटीमीटर। अभी हमने कुछ स्लाइड्स पहले बात की थी लीस्ट काउंट ऑफ रूलर की, जो कि था 0.1 सेंटीमीटर। अब हम लोग बात कर रहे हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर की, जो कि है 0.01 सेंटीमीटर। तो जो रूलर का लीस्ट काउंट है वो वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से 10 गुना ज्यादा है, राइट? 10 गुना ज्यादा है। तो हम बोलते हैं रूलर का लीस्ट काउंट जो है ये 1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 to the power 1, 10 को जिस भी पावर से रेज करते हैं वो हो जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो रूलर का लीस्ट काउंट 1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बड़ा है किससे? फ्रॉम द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। लेकिन यही नहीं, अलग अलग तरह के वर्नियर कैलिपर्स हो सकते हैं। ये जो मेरे पास यहां पर वर्नियर कैलिपर है, इसका लीस्ट काउंट है 0.02 सेंटीमीटर्स। तो लीस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर का वो 0.02 सेंटीमीटर भी हो सकता है। यही नहीं, कोई बहुत हाई फाई वर्नियर कैलिपर्स ले तो उनका लीस्ट काउंट अप टू 0.005 सेंटीमीटर्स, इतना छोटा भी हो सकता है। ओके, तो अगर हमें चाहिए हाई प्रिसिशन इन आवर मेजरमेंट्स, या फिर चीजें बहुत छोटी हों, तो हम लोग यूज करेंगे वर्नियर कैलिपर। अभी वर्नियर कैलिपर यूज करने के लिए बहुत ज्यादा छोटी चीजें भी नहीं चाहिए। अभी वर्नियर कैलिपर को यूज करके, फॉर एग्जांपल मैं ये जो वर्नियर कैलिपर का ही बॉक्स है, इसकी जो थिकनेस है इसको मेजर कर सकती हूं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जबकि अगर मैं इस रूलर को यूज करती, then I could have gone only up to 1 decimal place। तो आप देख रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर को यूज करने से कैसे प्रिसिशन बढ़ रही है। ऑलराइट, अभी हो सकता है कि हमें इससे भी ज्यादा प्रिसिशन चाहिए हो, हमें और भी छोटी छोटी चीजों को मेजर करना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोला गया है कि ये पेपर, इसकी थिकनेस को मेजर करो, वर्नियर कैलिपर को यूज करके मेजर करना बहुत मुश्किल होगा। पेपर की थिकनेस आई डोंट थिंक ये रिलायबली बता सकता है। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इस चीज को, इसको बोलते हैं स्क्रू गेज या फिर माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को यूज करके हम लोग और भी छोटी चीजों को मेजर कर सकते हैं। हम लोग एक बाल, एक 1 स्ट्रैंड ऑफ हेयर, उसकी थिकनेस को भी मेजर कर सकते हैं। इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01।
अब आप बोलोगे ये तो सेम हुआ एज दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर, पर ये एक बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड माइक्रोमीटर नहीं है, ये एक ऐसे टुच्चा सा माइक्रोमीटर है। इससे बेटर माइक्रोमीटर भी आते हैं, उसका जो लीस्ट काउंट है वो हो सकता है अप टू 0.001 सेंटीमीटर। तो देखो 0.001 सेंटीमीटर, ये है 1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉलर देन 0.01 सेंटीमीटर। 10 गुना छोटा है ये 0.01 सेंटीमीटर से। तो आप देख रहे हैं कि स्क्रू गेज या फिर माइक्रोमीटर को यूज करके आप बहुत छोटी चीजों को बहुत प्रिसिशन के साथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही नहीं, हमें इससे भी छोटी चीजों को देखना पड़ सकता है, हमें इससे भी छोटी चीजों को मेजर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बैक्टीरिया, वो कैसा दिखता है, उसका साइज क्या है, या फिर अगर आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू डू इट, लेकिन सोचो अगर आपने इस फोन को खोला, इस फोन के अंदर छोटे छोटे चिप्स होंगे, उन चिप्स के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होंगे। वो सर्किट्स इतने छोटे होते हैं आप उनको बेयर आइज से नहीं देख सकते, आप उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं अच्छी तरह से देख सकते। उन चीजों के लिए आपको यूज करने पड़ते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स। तो ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, यूजिंग लाइट। तो लाइट को यूज करके माइक्रोस्कोप के साथ हम लोग देख सकते हैं बहुत छोटी चीजों को। ये चीजों को क्या करता है, मैग्नीफाई कर देता है, उनको बड़ा करके दिखाता है। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हो सकते हैं 5 टाइम्स, दैट मीन्स के जिस भी चीज को आप देखने की कोशिश कर रहे हो उसको 5 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है, या फिर उसको 10 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है, या फिर 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, इवन अप टू 2000 टाइम्स, इतना बड़ा करके वो दिखा सकता है। और जब ये इतना ज्यादा बड़ा करके दिखाता है तो ये 1 माइक्रोमीटर इतनी छोटी सी चीज को भी आपको दिखा सकता है, उसको भी ये मेजर कर सकता है। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इसका लीस्ट काउंट होता है 10 माइक्रोन से लेकर के 1 माइक्रोन तक। बाय माइक्रोन आई मीन माइक्रोमीटर। तो जो माइक्रोस्कोप होता है, इससे हम सिर्फ देखते ही नहीं है, इससे हम मेजरमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइक्रोमीटर या फिर 10 माइक्रोमीटर्स की बात करें सेंटीमीटर्स के अंदर, तो ये कितने सेंटीमीटर्स हो जाएगा, देखो, दिस इज हाउ आई डू इट। 10 माइक्रोमीटर, आई वुड राइट दिस एज 10 to the power -5 मीटर्स। अब अगर मुझे मीटर से जाना है सेंटीमीटर्स के अंदर, तो वो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 to the power 2 के साथ, तो 10 to the power -3 सेंटीमीटर्स। डेसिमल्स में लिखो तो हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर्स। यह है 10 माइक्रोमीटर्स। 1 माइक्रोमीटर की बात करें तो वो हो जाएगा 0.0001 सेंटीमीटर्स। तो आप देख रहे हैं कैसे हम गए रूलर से वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर से गए स्क्रू गेज, स्क्रू गेज से गए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। हमारा लीस्ट काउंट कैसे छोटा 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 और भी छोटा होता जा रहा है। यही नहीं, हम इससे भी छोटी चीजों को मेजर कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए हमें स्पेशल तरह के टूल को यूज करना पड़ेगा, जिसको कि बोला जाता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी नाम खुद ही बता रहा है इलेक्ट्रॉन, इसमें हम लाइट के बजाय इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके हम बहुत छोटी चीजों को अप टू 1 नैनोमीटर, एक्चुअली 1 नैनोमीटर स्केल की चीजों को भी मेजर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें 10 नैनोमीटर्स की, कि ये सेंटीमीटर्स के अंदर कितना होगा। क्यों सेंटीमीटर्स के अंदर? क्योंकि अभी तक हम लोग सब चीजों को सेंटीमीटर के अंदर ही देखते आए हैं। तो लेट्स सी, आप बताओ कितना होगा ये सेंटीमीटर्स के अंदर। फिर आकर के देखो कि मैंने यहां पर क्या जवाब लिखा है, एंड आई शो यू हाउ आई वुड डू इट। 10 nanometers equals 10 times 10 to the power -9 meters। यहां से जाएंगे सेंटीमीटर्स के अंदर हो जाएगा 10 times 10 to the power -7, जो कि हो गया 10 to the power -6 सेंटीमीटर्स। इसको हम डेसिमल्स में कैसे लिखेंगे? 0 के बाद आएंगे 5 zeros एंड देन
1 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर्स। 1 नैनो सॉरी ये हो गया 10 नैनोमीटर्स। इसके बाद इससे भी छोटी साइज की चीजों को देखने के लिए, एटॉमिक साइज की चीजों को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 नैनोमीटर्स, जो कि होता है साइज ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। तो ये जो आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो ना ऑन द राइट हैंड साइड, ये एक्चुअली में एटम्स है जिनको कि मेजर किया गया है यूजिंग स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं थिंग्स एज स्मॉल एज 0.1 नैनोमीटर्स, जो कि है 1 एंगस्ट्रॉम, विच इज द साइज ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। तो ये एटॉमिक साइज की मेजरमेंट्स हो रही हैं यहाँ पर। बहुत छोटी मेजरमेंट्स हैं, बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट्स हैं। ए बेस्ड है किसके ऊपर? क्वांटम टनलिंग के ऊपर। ठीक है, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टनलिंग माइक्रोस्कोप या फिर इस तरह की चीजें, ये रेगुलर स्कूल्स में आपको नहीं मिलेगी। ये आपको मिलेंगी बहुत ही हाई फाई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर, जो कि जैसे कि इंटेल हो गई या फिर TSMC हो गई, बड़े बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर आपको ये चीजें मिलेंगी। इनकी जो कॉस्ट होती हैं ये जाती हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर। बहुत बहुत प्रिसाइज, बहुत एक्यूरेट, बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये। यहां पर जब स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप करते हैं लोग, अगर बात भी करें वहां पर, उससे भी यहां पर कंटेमिनेशन आ जाती हैं, लाइक नॉइस आ जाती है। ऐसे से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये। लकीली मुझको अपने एकेडमिक करियर में SEMs, TEMs ऐसी चीजों को यूज करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। होपफुली आप में से कुछ लोग इंजीनियर्स बनेंगे और आपको भी इन चीजों को यूज करने का मौका मिलेगा। तो चलिए, ये तो बात हुई छोटी छोटी चीजों की। पर दुनिया में क्या सिर्फ छोटी चीजें ही हैं? नहीं, दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें भी हैं, जैसे कि हमारे सूर्य देवता, हमारी प्यारी धरती माता, हमारे चंदा मामा। अभी इन चीजों को मेजर करना हो, इनके बीच के डिस्टेंसेस को मेजर करना हो, तो आप किस तरह के टूल को यूज करेंगे? डेफिनेटली नॉट अ माइक्रोस्कोप, आप यूज करेंगे टेलीस्कोप्स को। तो टेलीस्कोप को यूज करने से आप सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, दूर की चीजों को देख सकते हैं। तो टेलीस्कोप को यूज करके जो मैंने सबसे अमेजिंग चीज देखी है स्काई के अंदर, नाइट स्काई के अंदर, वो थी सैटर्न की रिंग्स। जो शनि देवता, उनके इर्द गिर्द जो गोल चक्कर रिंग्स होती हैं, ऐसे से घूमती रहती हैं, उनको देखना, इट वॉज फिनोमिनल। अगेन होपफुली आपको भी किसी दिन मौका मिलेगा इन सब चीजों को देखने का। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जिंदगी में मौके आएंगे, और जब आएंगे तो उनको ऐसे दबोच लेना है, जाने नहीं देना। तो चलिए अब हम इसको फटाफट से समराइज कर देते हैं। हमने किन किन टूल्स की बात की? हमने बात की रूलर की, फिर हमने बात की एक वर्नियर कैलिपर की, उसके बाद हमने बात की स्क्रू गेज की, फिर हम लोग बढ़े ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पर, लेकिन हम वहां रुके नहीं। फिर हम लोग बढ़े SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर। यही नहीं, फिर हम बढ़े STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के ऊपर। हमने बात की इन सब के LC लीस्ट काउंट की। हमने बोला रूलर का लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर्स। वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर्स। स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर्स। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का ये था 1 माइक्रोमीटर, 0.0001 सेंटीमीटर्स। फिर SCM की बात की 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर ये हो जाता है 0.000000, 6 जीरोस फिर एक 1 सेंटीमीटर। STM 1 एंगस्ट्रॉम, 0.000000
0.01 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग बात करें, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की, तो रूलर का लीस्ट काउंट इज 1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट इज 1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट इज 1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का लीस्ट काउंट ये SCM के लीस्ट काउंट से कितने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बड़ा है? यहां पर है 4 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, इधर है 7 डिजिट्स, राइट? तो ये हो गया एक्चुअली 1000 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये 1000 टाइम्स ग्रेटर है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का लीस्ट काउंट देन द SCM's लीस्ट काउंट। तो ये हो गया 3 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर। और जो STM का लीस्ट काउंट है एज कंपेयर टू SCM, ये 1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। और SCM का लीस्ट काउंट इज 1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन STM's लीस्ट काउंट। तो ये तो हुई एक सरफेस लेवल इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट लेंथ मेजरिंग टूल्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे किसकी? हम लोग बात करेंगे वर्नियर कैलिपर को यूज करके हम लोग लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो शुरुआत करें। तो हम लोग जब छोटे थे, एंड इवन अभी भी अगर मुझे मौका मिले अंताक्षरी खेलने का, तो हम लोग उसकी शुरुआत करते थे एक गाने के साथ। टूटी फूटी टोकरी आए न किसी के काम, समय बिताने के लिए करता है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग शुरू करेंगे क्लास ऑन वर्नियर कैलिपर लेकर के किसका? न्यूटन बाबा का नाम। चलो शुरू करें। वर्नियर कैलिपर के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वर्नियर कैलिपर को इन्वेंट किसने किया, कब किया, इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसको कब, कहां और कैसे यूज किया जाता है, इससे जब हम लेंथ को मेजर करते हैं वो लेंथ कैसे मेजर की जाती है, वर्नियर कैलिपर की लिमिटेशंस क्या क्या है। हम लोग अलग अलग सिनेरियोस में वर्नियर कैलिपर को यूज करना सीखेंगे, हम इससे रीडिंग्स लेना सीखेंगे। तो अगर आप इस क्लास को एंड तक देखोगे तो देयर इज जस्ट एब्सोल्युटली नो रीजन कि आप वर्नियर कैलिपर के ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन को क्यों नहीं सॉल्व कर पाओगे। ग्रांटेड आज की डेट में ये जो मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर्स हैं जिनको हम हाथ से यूज करते हैं, ज्यादातर लोग इसको यूज नहीं करते, इसको हम सिर्फ लैब्स में सीखते हैं। एक्चुअल फील्ड के अंदर हम लोग डिजिटल कैलिपर्स को यूज करते हैं, जो कि आप क्या करते हो, आप जस्ट वहां पे लगाते हो अपना कैलिपर और वो आपको आंसर दे देता है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। आई मीन दूसरी क्लास का बच्चा भी उसको यूज कर लेगा, ऐसा आसान उसको बना दिया गया है। लेकिन क्या उसमें भी दिक्कतें हो सकती हैं, क्या उसमें भी एरर्स हो सकते हैं, इसकी थ्योरी क्या है, ये जो रीडिंग्स दे रहा है वो रीडिंग क्यों दे रहा है, वो सब समझना वो जरूरी है। तो वो चीजें हम लोग करेंगे इस क्लास के अंदर। तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। चलो धावा बोलते हैं। वर्नियर कैलिपर, इन महाशय को इन्वेंट किसने किया? इसको इन्वेंट किया था एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने साल 1631 1631 में। पियर वर्नियर ये थे फ्रेंच मैथमेटिशियन। तो ये रहे कंटेम्पररी किसके? आइजैक न्यूटन के। और भी बहुत सारे लोग उस जमाने में रहे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, जिनके किए हुए काम हम आज तक सीखते हैं, हम उनकी आज तक बातें करते हैं। तो जब मैं आपकी एज की रहा करती थी तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता था न्यूटन के ऊपर, आइंस्टाइन के ऊपर, और किसके ऊपर, ये माइकल फैराडे और ये सब लोग जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। मुझे लगता था कि ये खुद तो इनको कुछ करने धरने का था नहीं, कि कुछ लाइफ थी नहीं, ये सब बैठ करके बस, जब लाइट भी नहीं थी, कैलकुलेटर्स भी नहीं थे, कंप्यूटर्स भी नहीं थे, कुछ इनको काम धंधा नहीं था, इनको न फैमिली से कुछ लेना देना, ना कुछ दोस्त थे, ना इनको कोई बॉयफ्रेंड था, ना कोई गर्लफ्रेंड होती थी। बैठ करके क्या करते थे? सिर्फ अपना काम। खुद तो इन्होंने अपनी लाइफ खराब की,
हमारे भी खराब होने के लिए छोड़ गए। आनो 16, 17, 18 साल की उम्र में मुझे ऐसा सा फील होता था। बचपना, ऐसे बचपन की बात याद आ गई। तो चलो, वर्नियर कैलिपर, इसकी इन्वेंशन की थी फ्रेंच मैथमेटिशियन पियर वर्नियर ने ईयर 1631 के अंदर। एग्जैक्टली सेम वही वर्नियर कैलिपर नहीं था जो हम लोग आज यूज करते हैं, बट उसका कुछ एंसेस्टर, उसका इजाद किया था पियर वर्नियर ने। ऑफ कोर्स उसके बाद इसकी मॉडिफिकेशंस वगैरह हुई, इसकी न्यू रिविजन्स हुई, जिसके बाद आज का वर्नियर कैलिपर ऐसा सा दिखता है। ऑलराइट, तो ये जो वर्नियर कैलिपर भाई साहब हैं, इसकी खासियत क्या है? देता तो ये भी लेंथ मेजरमेंट भी है। तो इसकी खासियत ये है कि ये हायर एक्यूरेसी, दैट मीन्स इससे जो रीडिंग आती है इट इज क्लोजर टू द ट्रू रीडिंग। ओके, और क्या है? हाई प्रिसिशन, दैट मीन्स कि आप सेम चीज को जब बार बार मेजर करोगे तो हर बार क्या आएगा? सेम रिजल्ट, दैट मीन्स हायर प्रिसिशन। ओके, तो हायर एक्यूरेसी, हायर प्रिसिशन, ये किससे आता है? यूजिंग वर्नियर कैलिपर। यूजेस, इसको हम लोग यूज कहां करेंगे? टू मेक एक्सटर्नल मेजरमेंट्स। एक्सटर्नल मेजरमेंट, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, लेट मी शो इट टू यू। तो ये मेरे पास बॉक्स है, यहां पर देख रहे हो आप, एक्सटर्नल मेजरमेंट। हम ऐसे इसको खोलते बंद करते हैं, यहां ऐसे रख लिया, ये हम लोग कर रहे हैं एक्सटर्नल मेजरमेंट। ये जो बॉक्स है इसकी एक्सटर्नल मेजरमेंट हो रही है, या फिर आप बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल ये एक लिड है, ढक्कन है ये, ठीक है, ये देखो और नजदीक से देख लो, ये एक ढक्कन है। तो ढक्कन का एक आउटर डायमीटर है, एक इनर डायमीटर है। ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे लगा देंगे, ये मेजर कर रहा है क्या? आउटर डायमीटर। अभी इनर डायमीटर, उसको मेजर करने के लिए ये जो है इधर, इनको क्या बोलते हैं अभी एक मिनट में देखेंगे, इनको यूज करेंगे। ऐसे, कैसे? ऐसे, ये देखो कैसे पकड़ा है इसने, ये अंदर की तरफ से इसने पकड़ा हुआ है। ओके, गिर रहा है, पर ये देखो ये अंदर गया, इसके अंदर जा रहा है, ये देखो अंदर गया। ये वाला ये बाहर जाता है। तो एक्सटर्नल मेजरमेंट्स यहां से हो गई इंटरनल मेजरमेंट्स। यही नहीं, अगर आपको किसी चीज की डेप्थ को मेजर करना है तो ये देखो, ये जो नीचे निकल रहा है ना इतना लंबा सारा, इससे हम लोग डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। जिस चीज की भी डेप्थ को मेजर करना है उसके अंदर इसको डाल दो, इससे डेप्थ भी मेजर हो जाएगी। तो 3 तरह की चीजें मेजर कर सकते हो आप। क्या क्या? एक्सटर्नल, इंटरनल एंड डेप्थ मेजरमेंट्स। ऑलराइट, वर्नियर कैलिपर को कहां कहां यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग, मशीनिंग, मैकेनिकल वर्कशॉप्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जहां मैं काम करती हूं, जिस फैक्ट्री के अंदर हम लोग, मैं तो इक्विपमेंट में नहीं काम करती हूँ, लेकिन जो इक्विपमेंट इंजीनियर्स होते हैं जो कि इक्विपमेंट्स को अप एंड रनिंग रखते हैं, वो लोग इन चीजों को रोज यूज करते होते हैं। लैब्स में आप सीखेंगे इनको यूज करना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो इन सब जगहों पर वर्नियर कैलिपर्स को यूज किया जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक बहुत ही क्रूड सा ओल्ड स्टाइल का वर्नियर कैलिपर है। आजकल डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स आते हैं जो कि साफ साफ आपको रीडिंग दिखा देते हैं, आपको उसको पढ़ना भी नहीं पड़ता। आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। ऑफ कोर्स आपको पढ़ना पड़ता है। इट्स लाइक कंपेयरिंग एनालॉग वॉचेस टू डिजिटल वॉचेस। एनालॉग वॉचेस वो नहीं होती जिसमें घड़ी में ऐसे डायल चलता होता है, गोल गोल घूमता होता है, वो होती है एनालॉग वॉचेस। डिजिटल वॉच होती है जो आपको बता देती है 3:12:56 दैट इज द टाइम। ओके, अब देखो इस वर्नियर कैलिपर को। इस डायग्राम को मैंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत के साथ खुद बनाया है। तो आप देखेंगे कि किसी भी वर्नियर कैलिपर में यहां पर
दिया गया होता है कि ये जो स्केल है ऊपर जो दिख रहा है येलो कलर के अंदर, ये मार्क्ड है सेंटीमीटर्स के अंदर, और जो इसका लीस्ट काउंट है वो भी यहां पर दिया गया है 0.01 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो वर्नियर कैलिपर का डायग्राम मैंने बनाया है, इसके डिफरेंट पार्ट्स, उनका नाम क्या है। तो ये जो येलो कलर का लंबा सा स्केल है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेन स्केल। उसके बाद ये जो पिंक कलर का स्केल बनाया है नीचे, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल एड्स ऑन टू द मेन स्केल। जो मेन स्केल है ये एक रेगुलर रूलर है जो कि हमें रीडिंग देता है अप टू 1 डेसिमल प्लेस। लेकिन हमें मालूम है कि वर्नियर कैलिपर ये हमें मेजरमेंट, ये हमें रीडिंग देता है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो जो सेकंड डेसिमल प्लेस वाला डिजिट है वो आता है वर्नियर स्केल से। ओके, उसके बाद क्या है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी, एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए आप लिड को ऐसे रखेंगे जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, और ये जो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं ये है इसके बाहरी जबड़े, एक्सटर्नल जॉस, और जो ऊपर वाले ब्लू कलर में दिखाए गए हैं इसको क्या बोलते हैं, अंदरूनी जबड़ा, इंटरनल जॉस। बाय द वे, इसको अंदरूनी और बाहरी जबड़ा कोई नहीं बोलता है, वो मेरी स्पेशल टर्मिनोलॉजी है, स्ट्रेट ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी फॉर नो रीजन। एक्सटर्नल जॉस एंड इंटरनल जॉस, ठीक है भैया। उसके बाद इंटरनल डायमीटर, इंटरनल जो मेजरमेंट्स हैं उसको कैसे किया जाता है, यूजिंग दीज इंटरनल जॉस। तो एक्सटर्नल जॉस वो करते हैं एक्सटर्नल मेजरमेंट, और इंटरनल जॉस करते हैं क्या, इंटरनल मेजरमेंट। ये कप, जो प्यारा सा कप है, ये भी मैंने बनाया है। आई हैव टू टेल इट, आई मीन कोई और मुझे कमेंट नहीं कर रहा था, एटलीस्ट आई हैव टू डू इट माई सेल्फ। यहां पर राइट साइड के ऊपर है हमारे पास क्या, डेप्थ रॉड, जिससे कि हम किसी भी चीज की गहराई को नापते हैं। तो ये जो कप है ना, अगर इसकी गहराई को नापना होता तो डेप्थ रॉड को इसके अंदर डाल देते और नाप लेते कि इस कप की गहराई, इसकी डेप्थ कितनी है। ओके, इसके अलावा ये जो ऊपर दिखाया गया है आपको, ये है लॉकिंग स्क्रू। इससे क्या होता है, इससे चीज लॉक हो जाती है। जहां पर भी ये वर्नियर कैलिपर है, जहां पर ये जो स्लाइडिंग स्केल है, इसको हम लोग स्लाइड कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी ये अब काफी बार दिखा दिया है, इसको स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड करने के बाद जहां भी मुझे इसको रखना हो, ये ऊपर इसके स्क्रू बना हुआ है, ये वाला, ये रहा, इसको टाइट कर दो राइट साइड पे, राइटी टाइटी लेफ्ट लूज। स्क्रूज हमेशा ऐसे चलते हैं। राइट साइड के ऊपर इसको ट्विस्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। ये वहां पे जाकर के क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हुए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ किसके, वर्नियर कैलिपर के। अब हमने इसके अलग अलग पार्ट्स का नाम सीख लिया है। हमने ये सीख लिया है कि हम इससे किस तरह की मेजरमेंट्स को कर सकते हैं। 3 तरह की मेजरमेंट्स, एक्सटर्नल यूजिंग बाहरी जबड़ा, इंटरनल मेजरमेंट्स यूजिंग इंटरनल जबड़ा, and depth measurements using the depth rod. Okay. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये जो मेन स्केल और ये जो वर्नियर स्केल, इसको गहराई में घुस करके इसके ऊपर मैग्नीफाई करके देखेंगे कि ये हमें क्या देता है। तो मैंने क्या किया है, ये जो सर्कल के अंदर जिस पार्ट को मैंने हाईलाइट किया है, हाईलाइट नहीं, जिस पार्ट को मैंने यहां पे सर्कल किया है उसको यहां पर बड़ा करके दिखाया है। अब हम लोग देखेंगे कि ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल आपस में कैसे रिलेटेड हैं। उसको सीखने के बाद हम लोग ये सीखेंगे कि इस वर्नियर कैलिपर को यूज करके हम मेजरमेंट्स कैसे ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये जो येलो कलर का स्केल है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, मेन स्केल,
और उसके नीचे जो पिंक कलर का स्केल दिया गया है वो क्या है? स्लाइडिंग वर्नियर स्केल। हम लोग अब देखेंगे कि ये जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल, इनके ऊपर जो डिविजन्स हैं वो किसके बराबर होती हैं, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। एक मेन स्केल स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ वन स्मॉल वर्नियर स्केल डिवीजन एंड वाइस वर्सा। ऑलराइट, इसके लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी यहां से। वन स्मॉल मेन स्केल डिवीजन ये किसके बराबर है? तो ये रही आपकी एक वन स्मॉल मेन स्केल डिवीजन। ये बराबर है किसके? 0.1 सेंटीमीटर के। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं कि वन स्मॉल वर्नियर स्केल डिवीजन ये किसके बराबर है? तो अब जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो क्या है यहां पर? ये रही। ये किसके बराबर है? हमें ये देखना है। इसको करने के लिए, ये निकालने के लिए कि वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या है, हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मेन स्केल एंड द वर्नियर स्केल। तो अब देखो ध्यान से, एज इट स्टैंड्स हियर, 0th मेन स्केल डिवीजन coincides perfectly with 0th वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये जो यहां पे MSD लिखा हुआ है ये क्या है? मेन स्केल डिवीजन। ये है आपकी मेन स्केल डिवीजन। और VSD ये क्या है? वर्नियर स्केल डिवीजन। ये MSD, VSD जैसी एब्रीविएशंस को देख करके मुझे हमेशा एक बात याद आती है। जब मैं इंडिया से नई नई USA आई थी, January 1st 2002, उस दिन मेरी यहां पर एंट्री हुई थी, तो मुझको इंडिया अपने घर में कॉल करना होता था। उसके लिए मुझको चाहिए था कहीं से जाकर के मैं फोन कर पाऊं या घर से फोन कर पाऊं, कहीं से भी। इंडिया में जब मुझे बाहर कहीं किसी को कॉल करना होता था, मे बी USA में या फिर चंडीगढ़ में बैठे हुए मुझको दिल्ली में किसी से बात करनी है, जलंधर में किसी से बात करनी है, पानीपत में किसी से बात करनी है, या फिर लखनऊ में किसी से बात करनी है, तो हम लोग क्या करते थे, हम एक दुकान पे जाते थे और दुकान को बोलते होते थे STD, सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग। और अगर इंटरनेशनल कॉल करनी होती थी तो जाते होते थे ISD, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, और वहां से हम लोग कॉल करते थे और पर मिनट के हिसाब से वहां पर हमारा बिल आता था। तो मैंने यहां पर करनी थी इंटरनेशनल कॉल्स एंड विद इन US STD कॉल्स। तो मैंने अपने एक ऐसे दोस्त से पूछा, फ्रेंड से पूछा कि भाई मुझे बताओ कि STD कहाँ मिलेगी मुझे। एंड बाय दैट क्या मेंट कि मैं बाहर जाऊं, मुझे एक दुकान मिले जिसका नाम STD हो। और मेरा दोस्त बोलता है तुम्हें STD चाहिए? आवाज से कि अब मुझको STD चाहिए, कहाँ मिलेगी STD? कहता नो यू डोंट वांट STD। मैंने कहा बट आई डू वांट STD। एंड वो फिर से बोले नो 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 यू डू नॉट वांट STD। आई वाज लाइक आई डू वांट STD, मुझको कॉल करना है। बोला कि क्या कॉल करना है? आवाज से किया मुझको फोन कॉल करना है। एंड टर्न्ड आउट कि जो इंडिया में हम जिसको STD बोल रहे थे और यहाँ पे USA में जिसको STD बोल रहे थे, टू टोटली डिफरेंट थिंग्स। एंड बिलीव मी, यू डोंट वांट STD, आई डोंट वांट STD, क्योंकि STD बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को मालूम होगा is sexually transmitted diseases. Sure, we don't want those. But that's not what I was thinking anyway. Yeah. जस्ट एक कहानी है जो शायद मुझे सारी उम्र याद रहेगी। अब आपको भी पता चल चुकी है, अब सारी दुनिया को पता चल जाएगी, बट who cares? I think it was hilarious. हम लोग काफी देर तक इसके ऊपर हंसे हैं। Anyway, back to vernier caliper. हम लोग बात कर रहे हैं कि MSD मेन स्केल डिवीजन जो कि 0th डिवीजन है यहाँ पे, और वर्नियर स्केल की 0th डिवीजन, ये आपस में परफेक्टली अलाइन हो रही हैं, परफेक्टली कोइंसाइड हो रही हैं। सी, सो देयर इज परफेक्ट अलाइनमेंट।
इसके बीच में between the 0th line of main scale and 0th line of the vernier scale. ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो लास्ट डिवीजन है वर्नियर स्केल की वो है 10th डिवीजन। वो किसके साथ परफेक्टली मैच या फिर अलाइन या फिर कोइंसाइड हो रही है विद द 9th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ओके, तो वहां से हमारे पास क्या आएगा कि 9 मेन स्केल डिविजन्स ये किसके बराबर हैं 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स। यहां से हमारे पास बहुत इजीली आ जाएगा कि एक वर्नियर स्केल डिविजन की वैल्यू क्या है। कैसे देखते हैं कैसे। तो जो 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स हैं वो किसके बराबर हैं 9 मेन स्केल डिविजन्स के। ओके, 9 मेन स्केल डिविजन किसके बराबर होंगी 0.9 सेंटीमीटर्स की, क्योंकि एक मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है 0.1 सेंटीमीटर के। तो यहां से हमारे पास क्या आया कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स किसके बराबर हो गई 0.9 सेंटीमीटर्स के। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगी 0.09 सेंटीमीटर्स के। कैसे, इतना मैथ तो भैया सबको आता ही है। ये बता करके मैं आपकी इंसल्ट नहीं करूंगी। आई एम श्योर कि यू नो हाउ टू गो फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, तो अब हमने वैल्यू निकाल दी है एक। तो अब हमने निकाली है वैल्यू किसकी एक वर्नियर स्केल डिवीजन की। क्या है ये इक्वल टू 0.09 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब समझा दो भैया, मतलब क्या है इसका देखते हैं। इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर के यहां तक इसकी वैल्यू कितनी है 0.09 सेंटीमीटर्स। यहां से लेकर के यहां तक क्या है another 0.9। तो टोटल ये 10 का मिलाकर के क्या हो जाएगा 0.9 centimeters. Fairly easy. Kids game. Yes, it is. Okay, यहां से अब हम लोग आगे क्या देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि तो चलो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसको यूज करके ये जो ढक्कन है इसका डायमीटर क्या है उसको निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप हमें देखना है कि वर्नियर स्केल का 0 वो किधर है। उसके लिए चलो एक काम करते हैं, इस पिक्चर को थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा 0 ऑफ द वर्नियर स्केल। चलो इसको ब्लू कलर का कर देते हैं। ये क्या 0 वर्नियर स्केल डज इट कोइंसाइड विथ a division of the main scale? If yes, तो वो जो मेन स्केल डिवीजन होगी वो ही एग्जैक्ट रीडिंग होगी, वो एग्जैक्ट मेजरमेंट होगी। लेकिन अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ कोइंसाइड उसके साथ लाइन अप अलाइन नहीं करता, then you are going to read the main scale reading that is immediately to the left of the 0 of the main scale. मतलब ये जो 0 है वर्नियर स्केल का, इसके इमीडिएटली टू द लेफ्ट जो भी मेन स्केल की रीडिंग है जो कि यहां पर है, ब्लू से करूं ये रही, ये है आपकी क्या मेन स्केल रीडिंग। क्या देती है ये हमारे को 0.9 सेंटीमीटर्स। लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, रीडिंग अभी पूरी नहीं हुई। ये सिर्फ क्या है मेन स्केल रीडिंग। इसमें हमारे को वर्नियर स्केल रीडिंग से जो आगे प्रिसिशन आ रही है वो भी ऐड करनी है। कैसे देखते हैं कैसे। ओके, तो हो क्या रहा है यहां पर, इसको देखें, अगर थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये जो थोड़ा सा यहां पर और है, ये कितना है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो जो एक्चुअल रीडिंग है वो यहां से लेकर के
यहां तक जा रही है। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी सी लाइन बन गई है, देखें इसको सीधा कर सकते हैं क्या? इस ढक्कन की एक्चुअल लेंथ वो कितनी है? वो बराबर है इस व्हाइट लाइन के। तो आप देख रहे हैं कि मेन स्केल हमारे को यहां तक की रीडिंग तो दे देता है, लेकिन उसके बाद 0.9 और 1 के बीच में ये कितना है वो हमें मेन स्केल से नहीं मिलता। वो जो एडिशनल प्रिसिशन है वो हमें देता है वर्नियर स्केल। वो कैसे देता है चलो देखते हैं। तो हमें मालूम है कि ये जो एडिशनल प्रिसिशन है वो कितनी है? वो है इतनी सी, राइट? यहां से लेकर के यहां तक है, दिख रही है होपफुली आपको। तो इसको निकालने के लिए इसको चलो बुला लेते हैं हम लोग क्या? डेल्टा एल। ये डेल्टा एल किसके बराबर होगा? ये डेल्टा एल बराबर होगा, देखो, जो वर्नियर स्केल की सेकंड डिवीजन है और थर्ड डिवीजन है वो दोनों अप्रॉक्सीमेटली लाइन अप करती हैं किसके साथ? मेन स्केल के डिविजन्स के साथ। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा बेटर लाइन अप कौन सा कर रहा है? सेकंड डिवीजन या फिर थर्ड डिवीजन? थर्ड वन। देखो ध्यान से देखो, जो वर्नियर स्केल की थर्ड डिवीजन है ये ऑलमोस्ट लाइन अप कर रही है विद दिस डिवीजन ऑफ द, जो कि है 1.2 12th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो इसका मतलब कि जो डेल्टा एल है वो किसके बराबर होगा? इसको अगर आप बोलो ए, और नीचे इसको अगर आप बोलो बी, तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा किसके? ए माइनस बी के। मानते हो इतना? तो ए की वैल्यू कितनी है? ए के लिए है ये 1 2 3 कंप्लीट मेन स्केल डिविजन्स, 3 मेन स्केल डिविजन्स। और जो बी है वो कितने हैं? 3 वर्नियर स्केल डिविजन्स। तो 3 मेन स्केल डिविजन्स किसके बराबर होंगे? 3 टाइम्स 0.1 सेंटीमीटर। और 3 वर्नियर स्केल डिविजन्स किसके बराबर होंगे? 3 टाइम्स 0.09 सेंटीमीटर्स। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? चलो, आई एम गोइंग टू मेक इट स्मॉलर। होपफुली यू हैव गॉटन द पॉइंट। अगर नहीं तो री-वॉच दिस वीडियो, होपफुली इट विल मेक सेंस। री-वॉच इट अगेन इफ इट स्टिल डजंट। अगर फिर भी नहीं होता तो कमेंट्स के अंदर थ्रो अ कमेंट कि भाई ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रही, फिर से करवाओ। एंड बिसाइड्स आई डू इंटेंड टू मेक शॉर्ट वीडियो ऑन दीज। तो छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस आएंगे जो कि इन सब चीजों को शॉर्ट में फिर से समझाएंगे। ऑलराइट, तो मैंने यहां पर लिखा कि डेल्टा एल क्या है? ए माइनस बी, जो कि बन जाता है आगे जाके 3 मेन स्केल डिविजन्स माइनस 3 वर्नियर स्केल डिविजन्स। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? 3 मेन स्केल डिविजन्स माइनस वर्नियर स्केल डिविजन्स। मैंने 3 को क्या कर लिया? फैक्टर आउट। फिर हमने डिफाइन किया कि जो डिफरेंस है मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन का, एज लॉन्ग एज ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव है, इसको हम लोग बुलाएंगे लीस्ट काउंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो L है, L क्या है? इस ढक्कन का डायमीटर है। वो किसके बराबर है? मेन स्केल रीडिंग, MSR लिख रही हूं, MSD नहीं लिख रही हूं। MSR किसके बराबर था? वो बराबर था 0.9 सेंटीमीटर्स के। ये कहां से आया था? हमने देखा था 0 ऑफ द वर्नियर स्केल। क्या वो मेन स्केल की किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है? अगर हाँ तो वो है आपकी मेन स्केल रीडिंग। अगर नहीं तो जो भी रीडिंग मेन स्केल की है, that is to the left of the 0 of the vernier scale, that is your main scale reading, और वो थी 0.9। तो लेंथ होगी किसके बराबर? मेन स्केल रीडिंग प्लस डेल्टा एल। डेल्टा एल किसके बराबर है? डेल्टा एल बराबर है 3, क्योंकि थर्ड वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रही है विद वन ऑफ द मेन स्केल डिविजन्स टाइम्स लीस्ट काउंट। तो ऐसे हर केस के अंदर
जिसके अंदर आपका वर्नियर स्केल डिवीजन इज स्मॉलर देन मेन स्केल डिवीजन, उसके अंदर आप ये जेनेरिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? आई राइट इट डाउन फॉर यू। इन ऑल केसेस, इन केस वेयर वर्नियर स्केल डिवीजन इज स्मॉलर देन मेन स्केल डिवीजन, अभी जो हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे वहां पर मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन से छोटी होगी। तो दैट्स वाई यहां पे मैं स्पेसिफिकली लिख रही हूं कि ये जो फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसी केस के अंदर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एंड होपफुली आपको वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालनी आ चुकी है, मैंने पहले दिखा दी है वो। इस केस के अंदर जो रीडिंग होगी, ठीक है, उसको बोल देते हैं रीडिंग या फिर मेजरमेंट, वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस n, जहां पे है n इज द nth line, nth division on the vernier scale that lines up with one of the line or one of the divisions on the main scale times the least count. तो ये क्या है? n is the number of division that aligns with, lines up with, or coincides with, whatever you want to call it, coincides with one of the divisions where on the main scale. Okay, by the way, hopefully by now you know this कि मैं जो भी हिंदी में लेक्चर बनाती हूं उसका एक इंग्लिश वर्जन भी होता है, लेकिन वो इंग्लिश वर्जन एक डिफरेंट चैनल के ऊपर जाएगा। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश वाला लेक्चर 2-4 दिन हफ्ता लेट आए फ्रॉम द हिंदी लेक्चर, लेकिन इट विल बी देयर। एंड फॉर स्टूडेंट्स जो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए मेरी ये राय है कि वो पहले हिंदी वाला लेक्चर देखें, इसको समझें, उसके बाद इसकी रिवीजन करने के लिए आप इंग्लिश वाला लेक्चर देखिए। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि मैं इंग्लिश को ग्लैमराइज क्यों कर रही हूँ, व्हाई एम आई सेइंग कि आपके लिए इंग्लिश सीखनी जरूरी है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आपको इंग्लिश आने से लाइफ में बहुत हेल्प होगी। क्यों? क्योंकि इंग्लिश कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि लोग शो ऑफ करने के लिए इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। तकरीबन दुनिया की सारी कम्युनिकेशंस इंग्लिश में ही होती हैं। तो इफ यू वांट टू बी ऑन पार, इफ यू वांट टू बी कंपेटिटिव, इफ यू वांट टू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, इफ यू वांट के लोग आपको सीरियसली ले, तो जितना अच्छा आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, जितनी इजीली आप दूसरे की बात समझ और समझा पाएंगे और ज्यादा सारी बातों को, ज्यादा सारी चीजों को समझ पाएंगे, उतना आप ज्यादा कंपेटिटिव होंगे। इट गिव्स यू एन एज। सो ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, ये कोई शो ऑफ करने वाली बात नहीं है, ये एक सच्चाई है कि जितनी ज्यादा आपकी लैंग्वेज स्किल होगी उतनी ज्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लाइफ में खुलेगी। चलिए, तो ये तो बात हो गई इंग्लिश लेक्चर्स की, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो हमने अब सीख लिया है इन केस वेयर VSD इज स्मॉलर देन MSD हाउ टू मेक द मेजरमेंट। इस केस के अंदर मेन स्केल डिवीजन वॉज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, या फिर आप इसको 0.1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, और वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर था? 0.9 मिलीमीटर, जिसको हम बोल सकते हैं 0.09 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे केस जहां पर वर्नियर स्केल डिवीजन बड़ी है मेन स्केल डिवीजन से, और हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे जहां पर वर्नियर स्केल डिवीजन इज स्मॉलर देन मेन स्केल डिविजन्स, बट
वर्नियर स्केल डिविजन की वैल्यू 0.9 मिलीमीटर नहीं बल्कि कुछ और होगी वहां पर। तो हम लोग इस क्लास के अंदर, इस लेक्चर के अंदर काफी सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। यही नहीं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे बहुत सारे सॉल्व्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो चलो अब देखते हैं अलग तरह की, नई तरह की वर्नियर कैलिपर की रीडिंग। अब देखते हैं हम इस वर्नियर कैलिपर को। ध्यान से देखिए, इसका जो वर्नियर स्केल है वो पहले वाले वर्नियर स्केल के बराबर नहीं है। यहां पर आप देखेंगे कि 11 मेन स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू व्हाट, और इक्विवेलेंट टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स, इनकी वैल्यू क्या है? इक्वल टू 11 मिलीमीटर्स। इसका मतलब 1 वर्नियर स्केल डिविजन इक्वल्स व्हाट, 1.1 मिलीमीटर्स। ठीक है, तो लीस्ट काउंट इस वर्नियर कैलिपर का क्या होगा? अगर हम सेम फॉर्मूला यूज करें जो कि हमने पहले किया था, तो ये आ जाएगा 1 मिलीमीटर माइनस 1.1 मिलीमीटर, जो कि है नेगेटिव। और नेगेटिव लीस्ट काउंट डज नॉट मेक सेंस। तो इस केस के अंदर जहां पर वर्नियर स्केल डिविजन का मैग्नीट्यूड is greater than the magnitude of the main scale division, उस केस के अंदर हम लोग लीस्ट काउंट को डिफाइन नहीं करेंगे। तो अगर हम लीस्ट काउंट को डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो हमने जो फॉर्मूला देखा था, जो कि था मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स लीस्ट काउंट, उसको यूज करके हम लोग रीडिंग या फिर मेजरमेंट को नहीं निकाल सकते। तो यहां पर हम लोग मेजरमेंट कैसे निकालेंगे? हम यहां पे मेजरमेंट निकालेंगे यूजिंग ब्रूट फोर्स मेथड। मतलब ये देखो, यहां पे मैंने ये एक क्या बोलेंगे इसको, काइंड ऑफ अ बिस्किट ऑफ लेंथ L is held between the external jaws of the vernier caliper। इसकी जो लेंथ L है वो किसके बराबर है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहला स्टेप नंबर 1, हम लोग देखेंगे जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर। जीरो जो है वो इधर है, राइट? क्या ये मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है? नहीं। अगर नहीं कर रहा तो मेन स्केल रीडिंग क्या है? जो कि है इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। तो वो हो जाएगी ये वाली, ये है इमीडिएट लेफ्ट टू द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। ये किसके बराबर है? 0.8 सेंटीमीटर्स के। इसमें हम लोगों को ऐड करनी है वर्नियर स्केल की रीडिंग से जो करेक्शंस आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो लेंथ L है वो एग्जैक्टली 0.8 तो नहीं है, वो उससे ज्यादा है। इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है। हमें इतनी ज्यादा, ये जो डेल्टा L है इसकी वैल्यू निकालनी है। उस डेल्टा L को जब हम लोग L के अंदर इस मेन स्केल रीडिंग के अंदर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा ये बड़ा वाला L। तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। देखिए, तो पहली चीज हमने की, हमने मेन स्केल रीडिंग निकाली, ये आ गई। उसके बाद हमें निकालनी है ये जो एडिशनल, ये कितनी है? ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमें ये जो पिंक वाली दी गई है लेंथ डेल्टा L, इसको निकालना है। तो देखो, मेन स्केल और वर्नियर स्केल में कौन सी ऐसी डिवीजन है जो कि एग्जैक्टली लाइन अप हो रही है? हो सकता है कोई भी एग्जैक्टली लाइन अप ना हो रही हो सकता है कोई भी एग्जैक्टली कोइंसाइड ना हो रही हो। उस केस के अंदर go with the one that best matches. Go with the line that best matches with the main scale line. Go with the vernier scale line that best matches with one of the main scale lines. इस केस में तो परफेक्ट है, वो है नंबर 4। तो हम लोग क्या बोलेंगे इस केस के अंदर कि जो डेल्टा L है ये किसके बराबर है? ये बराबर है A, ये जो मैंने लाइन खींची है A, वो जा रही है मेन स्केल के 0.8 से लेकर के जो वर्नियर स्केल की
4th डिवीजन है वहां तक जा रही है। और बी कहां से कहां तक जा रही है? बी जा रही है वर्नियर स्केल के 0 से 4th वर्नियर स्केल की डिवीजन तक। तो डेल्टा एल ये क्या होगी? ए माइनस बी। ए की क्या वैल्यू है? 0.5। क्यों 0.5? क्योंकि मेन स्केल की हर डिवीजन किसके बराबर है? 0.1 के। और ए के अंदर कितनी डिविजन्स इंक्लूडेड है? ये होगी 1 2 3 4 5 6। लेकिन हमें तो ये वाले डिस्टेंसेस को काउंट करना है ना, ये वाले। तो ये है टोटल 5। तो 5 टाइम्स 0.1 gives you 0.5। फिर ये जो b है, b की वैल्यू हो जाएगी ये वाला एक डिवीजन, 2 3 4। 4 टाइम्स 0.11 gives you 0.44 सेंटीमीटर्स। यहां से आप निकालोगे डेल्टा एल ए माइनस बी, क्या दे देगा आपको? ये आपको देगा, तो यहां से हमारे पास L क्या बन जाएगा? L इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर प्लस A माइनस बी। A और B दोनों की वैल्यू डालो तो L की वैल्यू आ जाएगी 0.86 सेंटीमीटर्स। तो जो L है वो 0.8 से बड़ा है, 0.9 से छोटा है, लेकिन ये 0.9 के ज्यादा करीब है, जो कि आप बहुत आसानी से यहां से देख सकते हैं। ये वाली जो लाइन है ये ऑब्वियसली 0.9 के ज्यादा करीब है, यहां पे 0.9 देन विद 0.8, तो इसकी वैल्यू है 0.86 सेंटीमीटर्स। होपफुली इट मेड सेंस। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। अभी अभी हमने जिस वर्नियर कैलिपर को देखा है वही सेम वर्नियर कैलिपर यहां पर हमें दिया गया है। हमें बोला गया है कि इसकी मेजरमेंट की वैल्यू क्या है। तो चलो उसको निकालने के लिए हम लोग करते हैं थोड़ा सा जूम इन। हमारा स्टेप नंबर 1 है लुक एट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। क्या वो मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है? ये रहा, नहीं करता। तो इस केस में जो मेन स्केल रीडिंग है वो क्या हो जाएगी? इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, तो वो हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। फिर हमें निकालना है कि 1 सेंटीमीटर के बाद ये जो एक्स्ट्रा है ये कितना है। ठीक है, अब इस केस के अंदर हमें मालूम है कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 1.1 मिलीमीटर है और एक मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है? 1 मिलीमीटर के। तो लीस्ट काउंट तो यहां पर डिफाइंड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू सी कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन बेस्ट मैचेस विद वन ऑफ द लाइंस ऑफ द मेन स्केल। हो सकता है वो एग्जैक्टली लाइन अप ना करे, एंड दैट इज क्वाइट ऑलराइट। तो इस केस में आई से कि लाइन नंबर 3 एक काफी लाइन अप हो रही है, थोड़ा सा हल्का सा ऑफसेट है बट नथिंग टू वरी अबाउट। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग निकालेंगे कि हमें मालूम है कि ये 1 तो मेन स्केल रीडिंग है ही है, उसके बाद हमें ये एक्स्ट्रा निकालनी है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग ये करेंगे कि हम निकालेंगे इस लेंथ को जो कि है A, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वाली लेंथ को जो कि है B। ऑलराइट, तो A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू हो जाएगी 0.4 सेंटीमीटर्स और B की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स 0.11 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 0.33 सेंटीमीटर्स। तो हमारी जो एक्चुअल रीडिंग होगी इस केस के अंदर वो क्या होगी? वो हो जाएगी, लेट्स कॉल इट R, द एक्चुअल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस A माइनस B। तो ये क्या दे देगी? 1 सेंटीमीटर प्लस 0.4 माइनस 0.33। ये सारे के सारे किसमें है? सेंटीमीटर्स के अंदर है। ठीक है भाई, तो ये हमें अब क्या दे देगा? 0.4 माइनस 0.33 ये हमें दे देता है
0.07 सेंटीमीटर्स। तो आंसर होगा 1.07 सेंटीमीटर्स यहां पर। Did it make sense? Yes, it did. तो चलो देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्या है। यह एक और अलग तरह का वर्नियर कैलिपर है। इस केस के अंदर आप देखेंगे कि 11 वर्नियर स्केल डिविजन्स दे मैच विद और दे आर इक्विवेलेंट टू 10 मेन स्केल डिविजन्स। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो लास्ट वाली लाइन है नंबर 11 है। तो 11 वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड विद और लाइन अप विद 10 मेन स्केल डिविजन्स। तो ये किसके बराबर है? 10 मिलीमीटर के। यहां से एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगी? 0.91 मिलीमीटर्स के। तो यहां पर लीस्ट काउंट बन जाएगा आपका मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन आपको दे देगा 0.09 मिलीमीटर या फिर 0.009 सेंटीमीटर्स। तो जब हम लोग इक्विवेलेंस देख रहे हैं, बराबरी देख रहे हैं, वर्नियर स्केल डिविजन्स ज्यादा हो इक्वल टू मेन स्केल डिविजन्स, तो जब हम लोग करते हैं ना सम नंबर लेट्स से m ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स इक्वल सम नंबर n नंबर ऑफ मेन स्केल डिविजन्स, एज लॉन्ग एज दिस m इज ग्रेटर देन n, जैसे कि इस केस के अंदर, उस केस के अंदर आपके पास लीस्ट काउंट डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगी छोटी देन दी मेन स्केल डिवीजन। मेक सेंस? तो इस केस में हमारे पास लीस्ट काउंट आ चुका है 0.09 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग यो करेंगे कि हमारे को यहां पर निकालनी है रीडिंग क्या है इसकी। तो हमें मालूम है कि हमें देखना है स्टेप 1 0 of the vernier scale. Does it exactly line up with one of the divisions of the main scales? नहीं कर रहा है इस केस के अंदर। In that case, the decimal immediately to the left of the 0 of the vernier scale is your main scale reading. ठीक है ना? तो 0 जो वर्नियर स्केल का है उसके इमीडिएटली लेफ्ट पर मेन स्केल की कौन सी डिवीजन है? वो है 1.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? वर्नियर स्केल रीडिंग, मतलब कि जो वर्नियर स्केल की लाइनें दी गई हैं इनमें से कौन सी लाइन मैच करती है, कोइंसाइड करती है विद वन ऑफ द मेन स्केल लाइंस। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि बेस्ट लाइनअप हो रही है ये वाली नंबर 7। तो ये हो गई आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग +7। फिर क्या है? टाइम्स लीस्ट काउंट। पिछले पेज के ऊपर निकाला था ना 0.0 क्या था? 09 सेंटीमीटर्स। क्या देगा ये हमारे को? ये हमारे को दे देगा 1.1 सेंटीमीटर प्लस 7 times 9 is 63, but there should be 3 digits after the decimal. ये भी सेंटीमीटर्स में है। ये बन जाएगा 1.163 सेंटीमीटर्स। बहुत बहुत प्रिसाइज है ये रीडिंग अल्टीमेट। ये वाला वर्नियर कैलिपर अल्टीमेट। ओके, इसके बाद आगे का कार्यक्रम क्या बोलता है? सब समझ में आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है सब कुछ? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो माय बेस्ट एडवाइस इज रिवाइंड एंड रीवॉच। बहुत सारी चीजें एक बार देखने में, एक बार सुनने में नहीं समझ में आती, उनको हमें रिपीट करना पड़ता है, उनको हमें बार बार अभ्यास करना पड़ता है उसका, तब जाकर की चीज समझ में आती है। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं इसके बाद। ओके, What is the least count of the given vernier caliper? सबसे पहले ये जो मेन स्केल है इस पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे हैं मिलीमीटर्स के अंदर। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं मिलीमीटर्स। नेक्स्ट चीज हमें देखनी है कि वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी डिविजन्स है? 50 वर्नियर स्केल डिविजन्स किसके बराबर है?
49 मेन स्केल डिविजन्स। 49 मेन स्केल डिविजन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 49 मिलीमीटर्स। तो यहां से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा? 49 डिवाइडेड बाय 50 मिलीमीटर्स। ये कितना होता है? ये हो जाएगा हमारा, ये है इक्वल टू 0.98 मिलीमीटर्स। तो ये आ गया हमारे पास वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? लीस्ट काउंट इक्वल्स मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल की डिवीजन की वैल्यू क्या है? एक मेन स्केल 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल की है 0.98 मिलीमीटर। ये किसके बराबर हो गई? इक्वल टू 0.02 मिलीमीटर्स। सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस गिवन वर्नियर कैलिपर। ओके, उसके बाद चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। What is the least count of the given vernier caliper? तो इस केस के अंदर हमारे पास हैं 10 vernier scale divisions equals how many main scale divisions? 10। तो यहां से क्या आ जाएगा कि 1 vernier scale division equals 1 main scale division। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं लीस्ट काउंट का, जो कि है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये हमें क्या दे देगा? 0। तो इस केस के अंदर वर्नियर स्केल और मेन स्केल के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। अगर आप इस वर्नियर स्केल को लो और इसको मूव करो तो आप देखेंगे कि कभी भी जब वर्नियर स्केल की 0 does not coincide with one of the main scale zeros, then nor would any other division। तो मतलब या तो सारी की सारी डिविजन्स कोइंसाइड करेंगी या फिर कोई भी नहीं। इस केस में वर्नियर स्केल का कुछ भी फायदा नहीं है। इन केस जहां पर वर्नियर स्केल और मेन स्केल सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, यहां पर हमें कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। ये ऐसे ही मैंने आपको बस दिखाने के लिए यहां पर डाल दिया है कि ये बकवास है, इसको करके कुछ फायदा नहीं है, इसलिए ये नहीं किया जाता। तो वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल और वर्नियर स्केल इनके डिविजन्स कभी भी सेम नहीं होंगी। करेक्ट? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। और एग्जाम्पल टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट ऑफ अ गिवन वर्नियर कैलिपर। तो मेरी आपसे सलाह है कि आप वीडियो को यहां पर पॉज करके इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद वापस आकर के चेक करो कि आपका आंसर सही है या नहीं। ओके, तो मैं चलती हूं अब इसके सॉल्यूशन के ऊपर। होपफुली आपने इसको अपने आप से सॉल्व किया है। तो देखिए, मेन स्केल के ऊपर 8 डिविजन्स किसके बराबर हैं? जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर 10 डिविजन्स के बराबर। ये देखो, यहां पे मैंने इसको जूम इन कर दिया आपके लिए। तो हमें निकालना है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। और ये किस केस के अंदर डिफाइंड होगा? उस केस के अंदर जहां पर वर्नियर स्केल मेन स्केल से छोटा होगा। ओनली इन दैट केस लीस्ट काउंट विल बी पॉजिटिव। और वर्नियर स्केल मेन स्केल से छोटा कब होगा? जब वर्नियर स्केल की ज्यादा डिविजन्स होंगी 10 देन दी मेन स्केल की डिविजन्स 8, जो एक दूसरे के बराबर है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इक्वल व्हाट? 8 मेन स्केल डिविजन्स। और मेन स्केल डिवीजन की हर डिवीजन किसके बराबर है? 1 मिलीमीटर। तो 8 हो जाएंगी 8 मिलीमीटर्स। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगी? 0.8 मिलीमीटर्स। तो यहां से आपके पास लीस्ट काउंट किसके बराबर आएगा? मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन है 1 मिलीमीटर के, वर्नियर स्केल के डिवीजन है 0.8 मिलीमीटर के। ये हो गई 0.2 मिलीमीटर्स। तो लीस्ट काउंट किसके बराबर है? 0.2 मिलीमीटर्स या फिर 0.02 सेंटीमीटर्स।
तो ये हो गया एक और एग्जाम्पल किसका, लीस्ट काउंट निकालने का। ऑलराइट, तो अब आ गया हमारे पास इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। ये किसके बराबर है, 0.02 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इसी वर्नियर कैलिपर को यूज करके ये जो रीडिंग है यहां पर इसको निकालना है। ठीक है, तो पहली चीज ये देखो, इसको जूम इन करते हैं। पहले तो स्ट्रेटेजी हमेशा सेम रहेगी। तो जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ एग्जैक्टली लाइन अप नहीं हो रहा है, बल्कि जो मेन स्केल की रीडिंग है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 0.4 सेंटीमीटर्स के। डू यू एग्री विद मी? ये देखो, ये वाली रीडिंग, 4th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, वो किसके बराबर है, 0.4 सेंटीमीटर्स के। लेकिन बात वही नहीं खत्म होती, जो एक्चुअल रीडिंग है वो यहां तक आएगी। ये देखो यहां तक, तो ये 0.5 सेंटीमीटर से थोड़ी सी तो कम है। वो कितनी कम है हमें वो निकालनी है। ओके, तो यहां पर देखो कि कौन सी लाइन बेस्ट मैचअप हो रही है। कोई भी एग्जैक्टली मैचअप नहीं हो रही, लेकिन इस वाली लाइन 4th and 9th के अंदर कौन सी ज्यादा बेटर मैचअप हो रही है, क्या बोलते हैं आप? तो आप देख रहे हैं कि इस केस के अंदर मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0.4 सेंटीमीटर्स। तो जो एक्चुअल मेजरमेंट होगी वो 0.5 से तो कम है, लेकिन 0.4 से कहीं ज्यादा है। जो एक्चुअल रीडिंग होगी वो 0.5 के एक्चुअली काफी करीब होगी। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मैचअप करती है विद वन ऑफ द लाइंस ऑफ द मेन स्केल। तो आप देखेंगे कि यहां पर ये भी ऑलमोस्ट मैच कर रही है और ये वाली भी कर रही है, दोनों की दोनों करती हुई नजर आ रही हैं। तो इन दोनों में से हम कौन सी ले, क्या हम लाइन नंबर 4 ले या फिर लाइन नंबर 9 ले? तो आप देखेंगे कि अगर आप लाइन नंबर 4 लेते हैं वर्सेस लाइन नंबर 9 लेते हैं तो आपके आंसर में क्या फर्क आता है। चलो दोनों की तरह से करके देखते हैं। कंसिडर n टू बी 4। n क्या है, वर्नियर स्केल के ऊपर लाइन जो कि एग्जैक्टली मैचअप कर रही है। तो इस केस में रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स लीस्ट काउंट। तो ये आपको दे देगा 0.4 प्लस n क्या है 4 टाइम्स 0.02। ये हमें क्या दे देता है, 0.4 प्लस 0.08 हो गया 0.48 सेंटीमीटर। काफी रीजनेबल सा लग रहा है ये। और अगर हम बोलते कि ये जो 9th लाइन है ये वाली लाइन अप हो रही है, लेट लाइन n टू बी 9, तो रीडिंग क्या हो जाती, मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स LC क्या दे देगा, 0.4 प्लस n है 9 टाइम्स 0.02, ये दे देगा 0.4 प्लस 0.18 इक्वल टू 0.58 सेंटीमीटर्स। तो ये तो ऑब्वियसली गलत है। तो इस केस में आपको पहली लाइन जो कि मैचअप हो रही है बेस्ट उसको लेना है, क्योंकि अगर आप दूसरी वाली लेंगे तो आप खुद ही देख रहे हैं कि आपका आंसर जो है टोटल नॉनसेंस बन जाएगा। तो इस केस में आपको कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, हाउ डू द नंबर ऑफ वर्नियर डिविजन्स इम्पैक्ट द एक्यूरेसी एंड द प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट्स। तो ऐसा होगा कि जितनी ज्यादा होंगी हमारे पास नंबर ऑफ वर्नियर डिविजन्स उतनी ज्यादा प्रिसिशन और एक्यूरेसी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक में है जो वर्नियर स्केल डिवीजन 49 है और दूसरे केस में है 9। तो दोनों केसेस के अंदर लीस्ट काउंट निकालो। इसके अंदर आया था लीस्ट काउंट 0.01
सेंटीमीटर्स, याद है मुझको। इस वाले के अंदर क्या आया था, इस वाले के अंदर जो आया था मुझको याद नहीं है, लेकिन वी कैन वेरी क्विकली फिगर इट आउट। इस केस के अंदर वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगी, वो होगी इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 50 मिलीमीटर्स, जो कि हमारे पास होती है, आई बिलीव इट इज 0.98 एंड श्योर इट इज 0.98। कुछ तो याद रहा, लीस्ट काउंट बन जाएगा 1 मिलीमीटर माइनस 0.98 मिलीमीटर्स equals 0.02 millimeters equal to 0.002 सेंटीमीटर्स। तो आप खुद ही देखो कि इसमें प्रिसीजन कितनी ज्यादा होगी, जबकि इस केस के अंदर प्रिसीजन कम है, इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर है। यहां पर यह है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यहां पर है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। दोनों में फर्क क्या है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स को हमने बढ़ा दिया है। ये देखो कितना ज्यादा बढ़ा दिया। हम लोग अगर कहें कि चलो हम ऐसा करते हैं कि 10 मेन स्केल डिविजन्स के अंदर 49 वर्नियर स्केल डिविजन्स डाल देते हैं, इस केस में तो प्रिसीजन को और भी ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। थियोरेटिकली स्पीकिंग आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हम लोग एक गिवन मेन स्केल डिवीजन के अंदर जितनी ज्यादा वर्नियर स्केल डिविजन्स डाल देंगे, हमारी प्रिसीजन उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन किसी पॉइंट के ऊपर जाके आप उन वर्नियर स्केल डिविजन्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। आपको उसको शायद माइक्रोस्कोप के अंदर रखना पड़ेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर रखना पड़ेगा, उसके बावजूद भी ये मुश्किल हो जाएगा। तो लिमिटेशंस हैं यहाँ पर कि हम कितनी वर्नियर स्केल डिविजन्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, चलो, क्या यही है? नहीं 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 नहीं। हाउ इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ कैलिपर डिफाइंड? डिफाइंड यहां पे सो गया, नींद आ रही थी उसको। वेयर VST इज ग्रेटर देन MST, इट इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों? क्योंकि इस केस में लीस्ट काउंट हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव लीस्ट काउंट्स डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहां हमें क्या करना है? उसके बाद इस केस में क्या हो रहा है? इस केस के अंदर जो जॉज हैं वो कंप्लीटली क्लोज्ड हैं। ठीक है, तो जॉज तो कंप्लीटली क्लोज्ड हैं, लेकिन ये जो जीरो ऑफ मेन स्केल इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। ये आप देख सकते हैं यहां बहुत क्लियरली कि ये दोनों आपस में लाइनअप नहीं हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो टूल है ये है फॉल्टी। इसको यूज करके आप जो मेजरमेंट करेंगे उसकी वैल्यू सही नहीं आएगी। ओके, देखते हैं कैसे। इस केस के अंदर जो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल है दैट लाइज टू द राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो अगर आप एक नंबर लाइन की बात करो, नंबर लाइन सबको पता होगा, यहां पे है 0, इस तरफ वाले नंबर होते हैं पॉजिटिव, इस तरफ वाले होते हैं नेगेटिव। तो ये है हमारे पास जीरो एरर। क्यों? क्योंकि जीरो दोनों स्केल्स की आपस में लाइनअप नहीं हो रही हैं, और जब वो लाइनअप नहीं होती हैं तो हमारे पास होता है जीरो एरर। और इस तरह का एरर क्या है? पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम लोग जो भी मेजरमेंट लेंगे वो मेजरमेंट क्या एक्चुअल मेजरमेंट से बड़ी होगी या छोटी होगी? आपको क्या लगता है कैसी होगी? वो एक्चुअली में एक्चुअल मेजरमेंट से ज्यादा होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको दिखा रहा है कि यहां पे कुछ भी नहीं मेजर हो रहा, उसके बावजूद ये आपको एक नॉन जीरो वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट दिखा रहा है। इट्स लाइक सेइंग कि आप एक मेजरिंग स्केल यूज कर रहे हो,
एक आपने देखा होगा वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस होते हैं, मेजरिंग स्केल्स होते हैं जिसपे आप वजन नापते हो। आपने उसके ऊपर कुछ भी नहीं रखा और वो बोल रहा है 1 kg, ठीक है। उसके ऊपर आपने एक 15 किलो के बच्चे को रख दिया, ठीक है, तो रीडिंग आ जाएगी 16 किलो। लेकिन बच्चे का जो वजन था वो तो सिर्फ 15 किलो था ना। तो ये है एक पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। इसकी वजह से जो मेजरमेंट होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये जो वर्नियर कैलिपर है, जब इसके जॉज बिल्कुल क्लोज्ड है उस केस में भी ये एक वैल्यू, एक मेजरमेंट दिखा रहा है। तो ये है पॉजिटिव जीरो एरर। इसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रेक्टिफाई करने के लिए, करेक्ट करने के लिए आपको पहले इसकी वैल्यू को रीड करना पड़ेगा। क्या है इसकी वैल्यू? यहां पर इसकी वैल्यू है, तो आप देखो कि ये जो थर्ड लाइन है ये मैचअप हो रही है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास मेजरमेंट क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग है 0 और n है 3 टाइम्स लीस्ट काउंट है 0.01, तो ये है 0.03 सेंटीमीटर्स। तो जो जीरो एरर की वैल्यू है वो आ गई कितनी, 0.03 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप इस फॉल्टी टूल को यूज करके जो भी मेजरमेंट लेंगे वो एक्चुअल मेजरमेंट से 0.03 सेंटीमीटर ज्यादा दिखाएगा। तो आपको उसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस मेजरमेंट में से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स से आपने मेजरमेंट ली और आपकी वैल्यू क्या आई, आपकी वैल्यू आ गई, जस्ट सेइंग, आती है 5.2 सेंटीमीटर्स। तो ये गलत होगी, इसमें से आपको 0.03 सेंटीमीटर्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये होगी आपकी एक्चुअल वैल्यू। तो हम इसके बाद नेगेटिव जीरो एरर देखेंगे। हम इन चीजों के एग्जांपल्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसमें हम मेनली थ्योरी को देख रहे हैं और बेसिक चीजों को निकालना देख रहे हैं कि लीस्ट काउंट निकालते कैसे हैं, मेजरमेंट को कैसे देखते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर को कैसे निकालते हैं, नेगेटिव जीरो एरर को कैसे निकालते हैं, इनका मतलब क्या होता है, हम इनके लिए करेक्शन कैसे करते हैं। हम उन चीजों को देख रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि जो थर्ड वाली लाइन थी वो मैच हो गई, जीरो एरर को निकाल लिया हमने, पॉजिटिव जीरो एरर आ गया। कितना आया, इस केस के अंदर आएगा ये 0.03 सेंटीमीटर्स। तो जो एक्चुअल मेजरमेंट होगी, इट्स गोइंग टू रीड लार्जर देन द एक्चुअल डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। तो इसको करेक्ट करने के लिए मेजरमेंट में से आप जीरो एरर को करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो ये अब फिर से हमें मेजरिंग वर्नियर कैलिपर दिया गया है। इस बार इसके अंदर है नेगेटिव जीरो एरर। क्यों ये नेगेटिव जीरो एरर है, देखो हम इसको ध्यान से पास से देखते हैं। इस केस के अंदर जो जीरो वर्नियर स्केल है वो है टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो फिर से आप मेजर करोगे क्या, वैल्यू ऑफ द नेगेटिव जीरो एरर। इस केस में इट्स लाइक सेइंग, फिर से आप स्केल यूज कर रहे हो, वो स्केल आपको दिखा रहा है -1 किलोग्राम। वो -1 कैसे दिखा रहा है मुझको नहीं मालूम। आई मीन जो आपका वेट है वो माइनस कैसे होता है, डजंट मेक सेंस। आप इसके ऊपर 15 किलो के बच्चे को डालो तो ये दिखाएगा 14 किलो, लेकिन ये तो गलत है, बच्चा तो 15 किलो का है। तो दैट मीन्स अभी जो आपको ये स्केल मेजरमेंट दे रहा है 14 किलो की, इसको करेक्ट करने के लिए आपको ये जो जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है, उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आपको ये जो नेगेटिव एरर है इसकी वैल्यू को डिटरमिन करना पड़ेगा। कैसे, देखो ऐसे हम देख रहे हैं कि इस केस के अंदर फिर से वर्नियर स्केल की थर्ड डिवीजन
लाइन अप हो रही है किसके साथ? मेन स्केल की सेकंड डिवीजन के साथ। यहां पर इस एरर की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू कितनी है? 0.2 सेंटीमीटर्स। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स 0.09 सेंटीमीटर्स। ये हमें क्या दे देगा? 0.2 माइनस 0.27 इक्वल टू -0.07 सेंटीमीटर्स। तो आपकी जो भी मेजरमेंट आएगी इस टूल को यूज करके, उसमें आपको ऐड करना है नेगेटिव एरर। तो नेगेटिव एरर फाइनल आंसर जो मेजरमेंट आती है उसके अंदर ऐड होता है और पॉजिटिव एरर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। होपफुली आपको समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया है? हमने इस लेक्चर के अंदर बहुत सारी चीजें देखी हैं। हमने क्या देखा कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, कहाँ यूज होता है। ठीक है, इसका वर्नियर स्केल जो कि स्लाइडिंग स्केल होता है वो क्या होता है, इसका मेन स्केल क्या होता है, लीस्ट काउंट किस केस के अंदर डिफाइन करते हैं? ये डिफाइंड होता है जब वर्नियर स्केल डिवीजन इज स्मॉलर देन मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, उसके बाद किसी भी जनरल वर्नियर कैलिपर में मेजरमेंट को कैसे रीड करते हैं, बेशक उसका वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा हो या बड़ा हो मेन स्केल डिवीजन से, किसी भी केस में उसको कैसे रीड किया जाता है। फिर हमने देखा कि जीरो एरर क्या होता है, दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव मेजरमेंट। पॉजिटिव जीरो एरर के केस में आपकी मेजरमेंट एक्चुअल डायमेंशन से ज्यादा बड़ी आती है, तो आपको जीरो एरर को जो मेजरमेंट है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू करेक्ट फॉर इट। और नेगेटिव जीरो एरर के केस में जो डायमेंशन आप मेजर कर रहे हैं वो एक्चुअल फिजिकल डायमेंशन से छोटी आती है, तो आपको इसकी वैल्यू को जो मेजरमेंट है उसमें ऐड करना पड़ेगा टू गेट द रियल वैल्यू। तो ये तो थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं बहुत मेहनत से इन क्लासेस को बना रही हूं, आप भी उतनी ही मेहनत से इनको समझने की कोशिश कीजिए, पढ़िए, ताकि आप और मैं और आप, हम सब मिलकर के आगे बढ़ सकें, प्रगति कर सकें। जय हिंद।